नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रिविलेज बैंकर क्या होता है, क्या काम करना पड़ता है, इसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, इसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताएंगे क्योंकि दोस्तों इसका जो डिमांड है आप लोग कर रहे थे। यूट्यूब में मैं देख रहा था कि आप लोगों का जो भी कमेंट्स है इसके ऊपर ज़्यादातर है। तो चलिए दोस्तों, इसके ऊपर हम अब बात करते हैं कम्प्लीटली। तो आज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है कम्प्लीट तक जरूर देखना है। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले जितने भी जॉब नोटिफिकेशंस हो सबसे पहले आप तक मिले। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं कुल मिला के 4 पॉइंट में आपको इसका जो है पूरा का पूरा मैं आपको डिटेल बताने वाला। यह है क्रॉस सेलिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर बोथ न्यू एंड एग्जिस्टिंग प्रिविलेज कस्टमर। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है दोस्तों, प्रिविलेज कस्टमर। प्रिविलेज कस्टमर का मतलब क्या है। तो आपको यहाँ पे एक सिंपल वर्ड से समझा देता हूँ कि प्रिविलेज कस्टमर क्या है। मान लीजिए यदि आप कभी भी होटल में गए होंगे खाना खाने के लिए, नॉर्मल होटल में, वहाँ पे आपसे कैसे ट्रीट किया जाता है। ठीक है, अगर आप वही खाना, अगर वही चिकन बिरयानी यदि आप किसी 5 स्टार होटल में अगर खाओगे तो वहाँ पे जो है आपके साथ कैसे जो है बिहेव किया जाएगा, कैसे आपको ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, ये तो आप समझते होंगे। बस यही फ़र्क है और कुछ नहीं है। बैंकिंग के अकाउंट में मेंटेन करते हैं 50 या 1 करोड़ रुपए तक। ठीक है, जिसका ट्रांजैक्शन वगैरह अच्छे है, जो बैंकिंग का सेवाएं लेते रहते हैं। ठीक है, तो वो जो कस्टमर है वो आपको जो ब्रांचेस से लेते हैं या चाहे किसी भी ब्रांच से लेते हैं बैंकिंग की सेवा, तो उस तरह से कस्टमर जो है बैंक कभी भी ये नहीं चाहता कि वो मिस हो। ठीक, वो किसी और बैंक या किसी वो डिपार्टमेंट में चले जाए, क्योंकि उस तरह से कस्टमर से बैंकिंग को फ़ायदा होता है, बैंक को फ़ायदा होता है, उनसे भी बिज़नेस जनरेट करने को मिलता है। तो मान लीजिए कोई ऐसे कस्टमर है जिसके खाते में 1 करोड़ रुपए का हमेशा रहता है, जिसका लेन देन भी बहुत अच्छा है। तो अगर उसी टाइप का कस्टमर अगर बैंक में आता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक बिजनेसमैन ही होंगे, तो वो आके बैंक में तो कोई हमारे जैसे तो नहीं है कि आधा घंटा लाइन पे रहे, उसके बाद एक फॉर्म में सिग्नेचर कर दो, पैसा विड्रॉ हो गया बस। थोड़े से काम के लिए 1 घंटा टाइम तो वेस्ट नहीं कर सकते ना उन लोग। या कोई डाउट है, ठीक है, जो कि जो फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर कॉल सेंटर है वहाँ पे कॉल करके अगर उसका क्लेरिफिकेशन नहीं हो तो उस तरह से कस्टमर डायरेक्ट बैंक में चले आते हैं। आधे बैंक मैनेजर से पूछते हैं कि भाई मेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम था, बता दो, बस बता दिया, काम खत्म, चले गए कस्टमर। तो उस तरह से जो इम्पोर्टेंट कस्टमर है वो बैंकिंग के लिए बहुत मायने रखते हैं, और उसी तरह से कस्टमर को आपको हैंडल करना पड़ेगा। साथ साथ यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। थर्ड पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा कि वो जो कस्टमर के साथ आपको बिहेव के साथ साथ बिजनेस भी कैसे जनरेट करना पड़ता है। लेकिन सबसे पहले सेकंड, अचीव सेल्स टारगेट फॉर कासा एंड अदर प्रोडक्ट्स। कासा तो आप समझते हो, CASA, करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट का भी आपको एक टारगेट दिया जाएगा कि आपको मंथली में इतना करेंट अकाउंट जो है ओपन करना पड़ेगा और इतना सेविंग अकाउंट जो है ओपन करना पड़ेगा। ये कासा आप सेविंग अकाउंट्स भी आप ओपन कर सकते हो बड़े आराम से। ठीक है, आजकल हर कोई ओपन कर रहा है, और करेंट अकाउंट भी जो है ओपन कर सकते हो। आजकल जो है उसका इतना प्रॉब्लम नहीं है, छोटे से छोटे बिजनेसमैन भी जो है करेंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं आजकल। ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन दोस्तों ये तो ओपन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है कि आप टारगेट को मीट करना है। कभी कभी किसी किसी मंथ में जो है वो टारगेट मीट भी हो जाता है, किसी किसी मंथ में जो है नहीं भी होता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता। थर्ड पॉइंट, मेंटेन गुड रिलेशनशिप विद कस्टमर। जो मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया था, प्रिविलेज कस्टमर, उनके साथ साथ आपको जो है आपका रिलेशनशिप जो है बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए, ताकि वो जो कस्टमर है जब भी आपको बैंक में आए, आपके बैंक में आए तो सबसे पहले आपका नाम ले कि वो गौतम कहाँ पे है, उन्होंने लास्ट टाइम ये बताया था, मैं उनसे संतुष्ट हूँ। तो आप इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि मुझे उससे मिलना है और उससे बात करना है, मुझे जो प्रॉब्लम है उनको बताना है। ठीक है, क्योंकि एक तरह से रिलेशनशिप अच्छा रहोगे तो वो जो कस्टमर से आप बिज़नेस भी जनरेट कर सकते हो। मान लीजिए बैंक में कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, ठीक है, तो उनको आप वो प्रोडक्ट जो है आप ऑफ़र भी कर सकते हो, सर ये प्रोडक्ट ले लीजिए, इससे आपको भी फ़ायदा होगा। ठीक है, कस्टमर के फ़ायदे के लिए वो बता सकते हो, जिससे कि उससे भी आप 2-5 लाख रुपए का बिज़नेस भी आप आराम से जनरेट कर सकते हो। इसलिए कोई भी कस्टमर हो, ठीक है, प्रिविलेज कस्टमर है, चेन्नई कस्टमर हो, उनसे रिलेशनशिप मेंटेन करना, अच्छी तरह से मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। आजकल देखो कि मार्केट में अगर किसी भी बैंक में अगर कॉल करते हो तो वहाँ पे कॉल तो लगता ही नहीं। हमारे एक गवर्नमेंट बैंक है,
कॉल करोगे तो दिन में 1 या 2 बार से ज़्यादा नहीं कर सकते हो, ठीक है। उससे ज़्यादा बहुत कुछ ऐसे बैंक भी है रिसेंटली उनके बारे में नेगेटिव जो है टॉक आए थे बाहर में, ठीक है। तो उनका कस्टमर सर्विस उतना अच्छा नहीं है। जहाँ तक मेरे नॉलेज में, मेरे जानकारी में है, तो मार्केट में अगर प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए तो HDFC एक है और ICICI बैंक एक है। ICICI बैंक का तो सर्विसेज बहुत ही अच्छा है मेरे हिसाब से हो, और उनका रेटिंग भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो हम बात करते हैं दोस्तों आपको ये 4th पॉइंट में, और इसका जो मेन इंपॉर्टेंट है और जो मेरा ओपिनियन है ये भी मैं आपको बताऊंगा, आप देखते हैं। 4th पॉइंट ये है कि प्रोवाइड गाइडेंस एंड एडवाइस टू द कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर। जैसे मैं रिसेंटली आपको बताया था कि आपको जो है कस्टमर को गाइडेंस करना है जो भी प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में, ठीक है। तो ये है कुल मिला के, ये तो हो गया है। लेकिन इसका जो कुल मिलाकर जो मेन पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपको जो है सेल्स टारगेट मीट करना है, ठीक है। आपके मैनेजर ऐसा होता है दोस्तों, आप अगर आपका कुछ एक्सपीरियंस होंगे तो आप ये बात को एग्री जरूर करेंगे कि आप कस्टमर से कैसे बिहेव करते हो, कस्टमर से कितना रिलेशन रखते हो या नहीं, ये कोई मायने नहीं रखता है। एंड ऑफ द वीक हो या एंड ऑफ द मंथ हो, आपसे एक ही सवाल पूछा जाएगा कि इस महीने में आपको जो है इतना का टारगेट दिया था। फॉर एग्जांपल इस महीने में आपको 30 लाख रुपए का टारगेट दिया था, कि आपको 30 लाख रुपए आपको टारगेट जो है कंप्लीट हुआ ही नहीं। अगर 25 से लेकर के 30 लाख रुपए के अंदर आपका टारगेट अगर उतना रीच होता है तो वेल एंड गुड। अगर मान लो 20 के नीचे, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, 20 लाख के नीचे अगर आपको आता है तो वहाँ पे तो आपके मैनेजर से आपको सुनना पड़ सकता है। तो ये है कुल मिला के एक ही पॉइंट है कि आपको सेल्स के ऊपर ध्यान देना है, कस्टमर के साथ साथ बिहेव तो अच्छा करना ही करना है, साथ साथ आपको मेन जो है सेल्स में आपको ध्यान देना है। यही है दोस्तों प्रिविलेज बैंकर है, ठीक है, बैंकिंग ऑफिसर है, उनको यही काम है और कुछ नहीं है। कुल मिला के एक ही पॉइंट में आता है जैसे मैंने आपको बता दिया। फिर भी यदि आपके मन में इसके रिगार्डिंग कोई भी सवाल जवाब आता है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके नीचे बता देना है, इसके बारे में आपको रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।